हल्क एंड द एजेंट ऑफ स्मैश के पार्ट 1 पर हमने देखा था कि एनिहिलास स्कार की मदद से रेड हल्क को अपने दुनिया पर ले गया और वही हल्क रिक को तो बसा लिया, लेकिन रिक उस गामा कैनन ब्लास्ट के शिकार में आने के कारण उसे अंदर से कुछ महसूस होने लगी थी। फिर उसके बाद क्या हुआ वो हम आज का इस एपिसोड पर देखेंगे, तो मेरे साथ इस एपिसोड के अंत तक बने रहना। और हाँ, अगर आप लोग वो वाला एपिसोड नहीं देखे तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, वो भी देख लेना। उसके बिना ये वाला एपिसोड समझ में नहीं आएगा। तो अब बढ़ते हैं आगे। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम हल्क को देखते हैं जो घायल रिक को लेकर अपने बेस की तरफ जा रहा था। तभी बीच रास्ते में रिक को कुछ महसूस होता है और वो हल्क के हाथों से नीचे गिर जाता है। ये देखकर हल्क तुरंत नीचे रिक को बचाने जाता है, पर तभी वो देखता है कि रिक एक ब्लू कलर के मॉन्स्टर में बदल चुका है। रिक को देखकर हल्क को पता चल जाता है कि इसके ये हालात गामा कैनन ब्लास्ट के शिकार में आने के कारण हुआ है। पर रिक इससे काफी खुश होता है क्योंकि उसके पास हल्क जैसा ही नया पावर जो आ चुका है। रिक अपने इस हल्क वाला रूप के नाम एबम रखता है। फिर इसके कुछ ही देर बाद वहाँ फिर से गामा एनर्जी से भरा पोर्टल वापस ओपन हो जाता है। ये देखकर रिक और हल्क डिसाइड करता है कि इस बार वो दोनों साथ मिलकर उस पोर्टल के अंदर जाएगा और उसके अंदर जाकर स्कार और एनिहिलास को हराकर रेड हल्क को वापस लाएगा। और जिसके बाद वो दोनों शी हल्क के पास जाता है और उसे सारी बात बताकर एनिहिलास को हराने के लिए उससे मदद मांगता है। शी हल्क और एबम की मदद करने के लिए राजी हो जाती है और जिसके बाद वे तीनों रेड हल्क के स्पेसशिप को लेकर उस पोर्टल के अंदर जाता है। उस पोर्टल के अंदर जाते ही वो लोग एनिहिलास के इविल दुनिया पर पहुंच जाता है, जहां एनिहिलास के सेना हल्क के स्पेसशिप पर हमला करता है। हल्क, शी हल्क और एबम अपने स्पेसशिप की मदद से इन सेना को मारता हुआ आगे बढ़ ही रहा था कि तभी आगे स्कार और रेड हल्क आकर हल्क पर हमला करता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एनिहिलास रेड हल्क के गर्दन पर भी उसी चिप्स लगाया है जो वो पहले स्कार के गले पर भी लगाया था, और उसी चिप्स की मदद से ही एनिहिलास इन दोनों को कंट्रोल करता है। और अब यहाँ स्कार और रेड हल्क के ऊपर भारी पड़ता है और उसे खूब धुलाई करता है। ये देखकर एबम हल्क की मदद करने के लिए उस लड़ाई में कूद जाता है। फिर लड़ते लड़ते फाइनली हल्क स्कार और रेड हल्क के गर्दन पर लगा हुआ वो चिप्स देख लेता है, जिससे हल्क समझ जाता है कि इन चिप्स की मदद से ही एनिहिलास इन दोनों को कंट्रोल कर रहा है। फिर हल्क काफी आसानी से इन दोनों के शरीर से वो चिप्स निकाल लेता है, जिससे ये दोनों अपने होश में आ जाता है। होश में आते ही हल्क स्कार को सारी बात बताता है और उसे अपने टीम में आने के लिए कहता है, और जिसके बाद स्कार हल्क के बातों पर हाँ मिलाता है और उसके टीम पर ज्वाइन हो जाता है। फिर इसके बाद वो सब अलग अलग होकर एनिहिलास के सेना के ऊपर अटैक करने लगता है, जहाँ पर अपने हल्क अकेला ही एनिहिलास से लड़ने के लिए निकल जाता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि एनिहिलास के पास एक ऐसा पावरफुल वेपन होता है जिसके कारण हल्क भी उसके कुछ भी उखाड़ नहीं पाते। उल्टा एनिहिलास हल्क के ऊपर भारी पड़ता है। पर मार खाने के बाद हल्क को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके कारण उसके पास कई गुना ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। फिर हल्क अपने पूरे ताकत लगाकर एनिहिलास के हाथों से वो वेपन छीन लेता है और उसे बीच से ही तोड़ डालता है। वो वेपन टूटते ही उसमें से एक पावरफुल एनर्जी वेव निकलता है, जिससे एनिहिलास के साथ साथ उसके सेना और उसके इविल डायमेंशन भी तबाह हो जाता है। पर सही टाइम पर हल्क की टीम उस डायमेंशन से बाहर निकल जाता है, जिसके कारण उनकी जानें बच जाता है। फिर इसके बाद हल्क स्कार को अपने टीम में आने के लिए एक मौका देता है, और जिसके बाद वो सभी हल्क मिलकर अपने लिए एक नया टीम बनाता है और उसका नाम रखता है द हल्क एंड द एजेंट ऑफ स्मैश। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम स्कार को देखते हैं जो चोरी छुपकर द लीडर नाम के एक विलेन से बातें करता है, जहां वो स्कार से कहता है कि तुम हल्क के बारे में जितना हो सके उतना जानकारी निकालो, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा कि तुम कौन हो, कहां से आई हो और तुम्हारे माँ बाप कौन है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि स्कार को अभी तक ये बात पता नहीं होते कि वो कौन है, कहां से आई है और उसके माँ बाप कौन है। और इसके साथ हमें ये भी पता चलता है कि जो एनिहिलास चिप्स का यूज करता था माइंड कंट्रोल करने के लिए, वो माइंड कंट्रोल चिप्स लीडर ने ही एनिहिलास को प्रोवाइड करता था। फिर वहाँ हम हल्क को भी देखते हैं जो चोरी छुप का लीडर और स्कार के सारी बातें सुन रहा था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। और आप स्कार क्या हल्क और उसके टीम को धोखा देगा, और इसके अलावा भी कौन है स्कार, कहां से आई है वो और उसके पेरेंट्स कौन है, ये जानने के लिए हमारे साथ एपिसोड 3 के लिए बने रहना। और हाँ, अगर ये वाला वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे दबा देना, ताकि अगले एपिसोड आने के साथ ही आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए।